राधे राधे। हाँ, राधे राधे। जय श्री, सही आ रही, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या। बड़ा प्यारा टॉपिक है, पढ़ के बहुत मजा आएगा, पढ़ के बहुत मजा आएगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, है ना। ढेर सारी चीजें हैं जिसके अंदर आपको सीखने को मिलेगी। नई चीज जो है ना वो आपको यहाँ पे मिलने वाली है, क्योंकि अब आप एक और नए प्रकार के नंबर पढ़ने वाले हैं जिसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याएं, है ना। नॉर्मली जब आप 10 तक होते हैं, जब आप क्लास 10वीं तक होते हैं, 10वीं तक आप एक ही प्रकार के नंबर से डील करते हैं, वो रियल नंबर। आप रियल नंबर को जोड़ते हैं, आप रियल नंबर को पहले तो सीखते हैं, सबसे पहले तो सीखते हैं। जैसे आप छोटी क्लास में जाते हैं तो आपको काउंटिंग सिखाई जाती है, 1 2 3 4 5 10 तक होता है। फिर 10th पूरी होने के बाद में फिर 11 12 से लेकर 100 तक पहुंचाते हैं। फिर 100 से आपको एक तरीका बताते हैं कि भाई कैसे अब आप आगे हजारों हजारों से लाखों, लाखों से करोड़ों तक जा सकते हैं। फिर धीरे धीरे वो नंबर चलते हैं। फिर उनको जुड़ाना सिखाते हैं कि कैसे जोड़ा जाएगा, एडिशन कैसे किया जाएगा, घटाया कैसे जाएगा, गुणा कैसे किया जाएगा, भाग कैसे किया जाएगा। ये सारी चीजें करके वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल तक ले जाते आपका पूरी 10वीं क्लास तक। यानी आप जब भी LKG UKG जहां से भी आपकी स्टार्ट हुई है क्लास, नर्सरी से, वहां से लेकर 10th तक आपको 13 साल, 13 साल हो गया, 3 साल नर्सरी LKG UKG के और 12 साल 10 साल 10 तक के। यानी आपको 13 साल एक चीज पढ़ाई जाती है, वो है रियल नंबर, रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। सही है। तो आपने अपनी जिंदगी के 13 साल रियल नंबर को दिए हैं। बड़ा नंबर, आंकड़ा बहुत बड़ा है लेकिन है। रियल नंबर को आपने अपनी जिंदगी के 13 साल दिए। 13 साल आपने क्या पढ़ा? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, जिसमें आपने पढ़ा कि सबसे पहले आपने नंबर्स पढ़े, काउंटिंग नंबर पढ़े जो मैंने बताया, 1 2 3 4 5, जिसको अब आप प्राकृत संख्याएं कहते हैं। पहले आपने प्राकृत संख्याएं पढ़ी, 1 2 3 4 5, इस तरीके से आपका सेट शुरू हुआ, है ना। पहली क्लास याद करिए सबसे पहले। ये तो शायद स्कूल जाने से पहले माता पिता ही शुरू कर देते हैं, बोलो काउंटिंग बोलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो पहले आपका ये एक सेट बनाया जाता है, स्कूल वाले आपको बना, पहले तो आपको घर वाले ही बना देते हैं 10 तक का तो मोस्टली। फिर आप स्कूल जाते हैं तो थोड़ा बहुत स्कूल वाले इसको आगे बढ़ा के 100 तक, 100 से फिर आपको समझा देते हैं कैसे आगे बढ़ना है। फिर उसके बाद में आता है आपका जीरो। फिर आपको जीरो का ज्ञान कराया जाता है कि जीरो माने कुछ नहीं, जीरो माने कुछ नहीं। फिर बन जाते हैं पूर्ण संख्याएं, जिसको होल नंबर कहते हैं। इन्हीं नंबरों में आपको जीरो का नंबर डाल दिया जाता है, इन्हीं नंबरों में आपका जीरो का नंबर डाल दिया जाता है, ठीक है। और ऐसा करते करते, इतना करते करते आपकी 5 क्लास पूरी हो जाती है, नर्सरी से लेकर 5वीं तक। अब सोच के देखिए, बड़ा अजीब लगता है कि आपने अपने जिंदगी के 8 साल में इतना सीखा। क्लास नर्सरी टू 5th तक आप इतना ही सीखते मोटा मोटी। फिर उसके बाद शुरू होता है क्लास 6 का सफर। क्लास 6 में जब आप जाते हैं तो क्लास 6 में आपको माइनस के नंबर, ऋणात्मक संख्याएं से मिलाया जाता है कि हर नंबर का एक माइनस नंबर भी होता है, हर अंक का एक माइनस नंबर भी होता है। जैसे 1 है तो उसका एक -1 भी होता है, 2 है तो उसका एक -2 भी होता है, 3 है तो उसका एक -3 भी होता है। तो हर नंबर जो भी अभी आप तक ने सुना है, उन सारे नंबरों का माइनस के नंबर डाले जाते हैं और माइनस के बारे में समझाया जाता है। माइनस का मतलब होता है, अगर प्लस का मतलब देना है तो माइनस का मतलब लेना है, माइनस का मतलब उल्टा होता है। जो भी आप किसी नंबर के साथ कर रहे हैं उसका माइनस लेने का मतलब है उसका उल्टा कर रहे हैं, उसका उल्टा कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्लस का चिन्ह है, पानी बाहर आ रहा है, ये प्लस का चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह है, पानी अंदर जा रहा है। तो इन एंड आउट मान लीजिए, ये अपोजिट है। प्लस जो भी जिस बात को भी प्लस दर्शा रहा है, माइनस उसके अपोजिट चीज को दर्शाता है। ये माइनस का ज्ञान आपको क्लास 6 में करवाया जाता है। क्लास 6 में याद करिए। अब आप प्लस का मतलब है ये पैसे आपके खाते में आए हैं, माइनस का मतलब है ये पैसे आपके खाते से गए हैं। तो वो
बताने की जरूरत नहीं है खाते से आए हैं खाते में गए हैं, वो प्लस माइनस का चिन्ह लगा के समझा देते हैं। प्लस का लगा हुआ है मतलब खाते में आए हैं, माइनस का लगा हुआ है मतलब खाते से गए हैं। तो पैसे 500 तो 500 ही है, 500 तो 500 ही है। 500 दो प्रकार के होते हैं, एक 500 जो आया, एक 500 जो गया। तो एक 500 जो आया वो प्लस 500, एक 500 जो गया वो माइनस 500। तो प्लस माइनस का मतलब होता है अपोजिट। उसी नंबर वही 500 तो 500 ही है, 500 500 ही है। 500 में प्लस का मतलब है एक काम करना, तो माइनस का मतलब है उसका उल्टा काम करना। तो इस तरीके से आपको हर नंबर दो तरीके से काम करता है, हर नंबर दो डायरेक्शन में काम करता है, आने वाली डायरेक्शन और बाहर जाने वाली डायरेक्शन। फिर इसका बोध आपको करवाया गया 6th क्लास 7th क्लास में, ये नंबर चलते हैं। फिर उसके बाद में लगभग 7th या 8th में आपको मिलवाया जाता है भिन्न से, कि ये नंबर बट्टे में भी हो सकते हैं। अगर आपको बंटवारा करना हो, एक चॉकलेट हो और आपके दो भाई हो, है ना, और उनमें आपको चॉकलेट बांटनी हो, तो आप कैसे बांटोगे? तो आपको आधी आधी बांट लेना। और अगर 3 हो, 1/3 1/3 बांट लेना। फिर बंटवारा सिखाया जाता है, 7वीं 8वीं में आप बंटवारा करना सीख जाते हैं। तो इससे आपके नए नंबर और बन जाते हैं, जिसको हम कहते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है वो नंबर जो बंटवारा है। पी चीजों को क्यू भागों में बांटना, पी चीजों को क्यू भागों में बांटना। मान लीजिए आपके पास 3 चॉकलेट है, दो आप 4 बंदे हैं, 3 चॉकलेट है 4 बंदे हैं, तो एक जने को कितनी चॉकलेट मिलेगी? 3/4। 3 चॉकलेट है 4 जने हो तो 3/4, है ना। अब आप इतने समझदार हो गए, शुरुआत में आप समझदार नहीं होते, छोटे होते तो पूरे ही खाऊंगा, आधी अधूरी नहीं खाऊंगा, आधी खाऊंगा तो रोने शुरू कर दोगे, है ना। जब आप छोटे होते 5 साल के 6 साल के 7 साल के, तब आप बंटवारा नहीं समझते। हाँ, प्रेम प्रेम है तो हो सकता है आपका आज मन है तो आप दे दोगे, अदरवाइज पूरी तो पूरी, अगर पूरी नहीं मिली ची चा चिल्लाना चीखना सब शुरू, है ना। तब आप बंटवारे की फोक्स में नहीं होते। फिर आपको जब आप इतने समझदार हो गए, 8वीं तक आप आ गए हैं, तो आप बंटवारा कर सकते हैं समझदारी से, बिना लड़ाई के बिना झगड़े से मामले को शांति से निपटाने के पक्ष में आ गए हैं। तो भैया 3 चॉकलेट है 4 जने हैं, तो एक जने को कितना मिलेगा? 3/4। तो इस तरीके के नंबरों का उद्गम हुआ, जिन्हें कहा गया परिमेय संख्याएं, P/Q के नंबर। फिर आता है पाइथागोरस, उसके बाद में हमारे लाइफ में पहुंचते हैं पाइथागोरस। और पाइथागोरस अपनी परमेय लेकर पहुंचते हैं, जिसे पाइथागोरस परमेय कहते हैं। और वहां से उद्गम होता है एक प्यारे से नंबर का, √2 का। एक नंबर का उद्गम होता है √2 का। और फिर √2 को देखा गया कि √2 जो है वो तो बंटवारे का नंबर ही नहीं है। √2 ऐसा नंबर है जिसको बांटा नहीं जा सकता। अगर मैं बांटना चाहूं तो मैं इसको नहीं बांट सकता, तो ये बांटा नहीं जा सकता, मतलब ये बंटवारे वाला नंबर नहीं है। ये वो नंबर नहीं है जो P/Q में आता हो। तो फिर इसका मतलब ये नंबर तो यहाँ नहीं है, और ये यहाँ नहीं है, तो इसका मतलब इसके लिए एक अलग समुच्चय बनाना पड़ेगा। बोला हाँ, ये नंबर भी होते हैं जो इससे बाहर होते हैं, इन्हें कहा गया अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर। ऐसे नंबर जिनको बंटवारा नहीं किया जा सकता, बांटा नहीं जा सकता। इसे 2 टुकड़ों में या 10 टुकड़ों में या 50 टुकड़ों में आप नहीं बांट सकते, ये पूरे पूरे साबित ही रहेंगे। तो फिर ऐसे नंबरों को अपरिमेय संख्याएं कही गई। और इन सबको मिलाकर आपके ये सारे नंबर फाइनली आपको 10th तक पहुंचा देते हैं, और आपकी 10th तक आपके रियल नंबर पूरे हो जाते हैं। बधाई हो, आपने एक प्रकार के नंबर पढ़ लिए हैं, एक टाइप के नंबर आप लोगों ने पढ़ लिया है। इसी के साथ हमारा पहला अभियान 13 साल की यात्रा पूरी हो जाती है रियल नंबर के साथ। देखो बड़ा अजीब लगेगा लेकिन सच है, 13 साल हमारी जिंदगी के सिर्फ रियल नंबर को समझने में हम खर्च करते हैं। लेकिन बुरी बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। 13 साल खर्च कर दी, हाँ 13 साल खर्च कर दी, क्योंकि आप पहली बार नंबरों के साथ रूबरू हो रहे थे, तो नंबरों की जो समझ थी उसको धीरे 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 मजबूत करना था, तो 13 साल लग गए। अब अगला 13 साल नहीं लगेगा, अगला नंबर सीखने के लिए आपको 13 साल नहीं लगेगा, क्योंकि एक बंदा जब एक साइकिल सीख जाता है तो उसे बाइक सीखने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि फंडामेंटल नहीं बिगड़ते। फंडामेंटल वही रहते हैं जो साइकिल के फंडामेंटल्स है, वही फंडामेंटल बाइक में आएंगे। जिसको बाइक चलानी आएगी उसको कार चलाने में भी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अब फाउंडेशन आपके काम करेगा, आपका फाउंडेशन काम करेगा। ये जो 13 साल है बर्बाद नहीं हुए, ये 13 साल जो आपने रियल नंबर को सीखने में खर्च किए, अब अगले नंबर सीखने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो हम नए प्रकार के नंबरों को अब इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आ जाओ, और प्रकार के, इस दुनिया में अनंत प्रकार के नंबर है, अनंत 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 प्रकार के नंबर है ना, अनंत अनंत प्रकार के। जैसे सब्जियां बहुत से प्रकार की है, जैसे कलर बहुत से प्रकार के हैं, जैसे पौधे बहुत से प्रकार के हैं, मिट्टी बहुत से प्रकार की है, व्यक्ति बहुत से प्रकार के, नंबर भी बहुत से प्रकार के हैं। उनमें से एक प्रकार का नंबर रियल नंबर है, जो हमारा बेसिक नंबर है, जिससे हमारा जीवन नॉर्मल, हमारा समाज दुनिया चलती है।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रियल नंबर ही एक नंबर है। जैसे आप इंडिया में कुछ खाते हैं, अमेरिका में लोग कुछ और खाते हैं, चाइना में कुछ और खाते हैं, लेकिन खाते तो है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये सोचो कि रोटी सब्जी इन्हीं से ही अमेरिका का पेट भर रहा होगा, या इसी से चाइना का पेट भर रहा होगा, या इसी से जापान का पेट भर रहा होगा। पेट भर रहा होगा ये बात सही है, भूख मिट रही होगी ये बात सही है, लेकिन किससे मिट रही होगी वो अलग बात हो सकती है। तो सेम वही बात है, रियल नंबर से पूरा ब्रह्मांड चले जरूरी नहीं है। रियल नंबर से हमारी दुनिया चल रही है ये है, इसके बाहर भी दुनिया है, इसके बाहर भी बहुत सारे नंबर है। तो इसके बाहर जो बहुत सारे नंबर है, अब उनको एक्सप्लोर करने का समय आ गया। तो उसमें आते हैं रियल नंबरों तक। हमारा मानव सभ्यता का क्रम जो है वो बहुत लंबे समय तक रियल नंबर रहा, लेकिन जैसे जैसे हम समझदार होते गए नए नंबरों की तरफ बढ़ते चले गए, नए नए नंबरों की खोज की। जैसे हम अब मंगल ग्रह की खोज कर रहे हैं, कल मंगल ग्रह पे चले जाएंगे तो अगले ग्रह की खोज करेंगे। तो ये सो ऑन प्रोसेस चलता रहेगा। तो फिलहाल रियल नंबर की खोज हमारी मोटा मोटी पूरी हो गई है। और जब रियल नंबर की खोज कर रहे थे तो अचानक एक यूरेका मूवमेंट आता है। यूरेका मूवमेंट, ये यूरेका मूवमेंट क्या होता है कि जब आप रियल नंबर पढ़ रहे थे, है ना, हमारे पूर्वज जब रियल नंबर पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते अचानक से उनके सामने एक नंबर पॉपअप हुआ, एक नंबर पॉपअप हुआ और वो सरप्राइज हो गए, अरे ये क्या है, वाह ये तो अजीब है। एक अचानक से एक नंबर पॉपअप हुआ। ऐसे दो नंबर है हमारे घर में, इंटरेस्टिंग नंबर है। एक नंबर होगा जब आप जीरो का भाग देते हैं और आपसे कहा जाता है कि जीरो का भाग देने पर कुछ नहीं आता। एक नंबर पॉपअप होता है आपका, बाकी सब ठीक है। 2+3 5 होते हैं, 3+7 10 होते हैं, 3×7 21 होते हैं, ये सब कुछ आपको आता है। लेकिन दो चीजें हैं जो आपको परेशान करती है। एक है जीरो का भाग देने पे क्या आता है, और हम कहते हैं कि जीरो का भाग नहीं दिया जा सकता। क्यों नहीं दिया जा सकता? क्योंकि हमारे गणित का स्ट्रक्चर बना हुआ है वो बिगड़ जाएगा। गणित का स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा, तो गणित को गणित को बचाना है, गणित को जिंदा रखना है, तो इसलिए हम 1/0 को गणित से बाहर निकाल देते हैं, वरना ये पूरी गणित को कोलैप्स कर देगा। तो 1/0 को हमने गणित से बाहर निकाल दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 1/0 बॉयकॉट हो गया, वो जाके कुछ बड़ा करेगा, कोई उसके बारे में अध्ययन करेगा। लोगों ने बहुत अध्ययन किया, 1/0 को भी नए नए प्रकार से परिभाषित किया है, जिसमें से एक नंबर आता है व्हील नंबर। व्हील नंबर में 1/0 को परिभाषित किया जाता है, तो उसको तो हम बाद में बात करेंगे। इसको तो कभी आपकी क्यूरियोसिटी का केस है तब 1/0 को कवर करूंगा। पहला केस तो हुआ 1/0। दूसरा केस आपका और हुआ। पहला केस ये अनरिकॉग्नाइज्ड केस है। जिनको बहुत सालों तक रिजेक्ट इसलिए किया गया क्योंकि इनका सामना करना संभव नहीं है। क्योंकि है ना, कई बार क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जैसे हमारे जीवन में भी बहुत से सवाल है, ढेर से सवाल है, लेकिन बहुत से सवालों से हम बचते हैं कि यार ठीक है, अभी इनका समय नहीं आया, अभी इनका समय नहीं आया। हम बस तो बेसिक है यार, रोटी कैसे आएगी, नौकरी कैसे लगेगी। तो सवाल तो ढेर सारे हैं, सवाल हजारों हैं हमारे दिमाग में, होने भी हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, उसमें से वो सवाल चुनते हैं जो आज या कुछ आने वाले दिनों को प्रभावित करने वाले हैं। केवल उन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हम जाते हैं। मतलब अभी भर्ती आने वाली है, भर्ती आ रही है, परीक्षा होने वाली है, तो जो परीक्षा से जुड़े हुए सवाल है पहले उनको देखते हैं। फिर आप उन सवालों को छोड़ देते हैं जो सवाल ये कहते हैं कि जीवन क्या है, तुम क्यों धरती पे आए हो, किस लिए आए हो। क्या ये इनके उत्तर ढूंढ रहे हो? आप नहीं ढूंढ रहे। क्यों नहीं ढूंढ रहे? क्या ये सवाल नहीं? बिल्कुल है। तो फिर आप इनका उत्तर ढूंढ रहे हो अभी क्यों? क्योंकि इनकी परीक्षा नजदीक है। उनकी परीक्षा तो जब आप मरने जाएंगे, जब लास्ट में 2-3 दिन बचेंगे, जब डॉक्टर कहेगा कि हाँ भाई अब आखिरी सांसें ले रहे हैं, देख लो, तब इन सवालों का जवाब ढूंढेंगे। अभी तो इन सवालों के लिए जाते हैं क्योंकि अभी ये कारगर है। तो अनरिकॉग्नाइज केस सवाल तो थे, लेकिन लोगों को लगा ये सवालों का ढूंढने का टाइम नहीं है, फेंको इनको छोड़ दिया गया। तो 1/0 लटक गया। ऐसे एक भाई और लटका जिसका नाम था -1 का अंडर रूट, स्क्वायर रूट ऑफ -1। इसका भी कोई उत्तर नहीं आया। इसका भी कोई उत्तर नहीं आया कि -1 का स्क्वायर रूट कैसे, कितना होगा। मैं पहले समझा देता हूं, पहले आपको ये समझ में आ जाए। जैसे जीरो का भाग देने पर कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, समझ में नहीं आता। हमें समझ में नहीं आता कि क्या आता है, क्योंकि हमारा जीरो का कोई पहाड़ा ही नहीं बना। हम जिसका भाग देते हैं उसका एक पहाड़ा होता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, है ना। जीरो का पहाड़ा, 0 एकम 0, 0 दूनी 0, 0 तिया 0, 0 चौके 0, 0 पंजे 0, कुछ मतलब ही नहीं बनता। तो फिर हम भाग कैसे दें? हमारा जो भाग बचपन में हमें सिखाया गया था वो पहाड़े से बनाया गया था। जीरो का तो कोई पहाड़ा ही नहीं बन रहा, भाग कैसे लगेगा? तो इसका मतलब है हमारा वहां पे ये जो स्ट्रक्चर है वो पूरा का पूरा कोलैप्स हो गया, मतलब खत्म हो गया, काम नहीं करेगा। चलो
आगे बढ़ते हैं। फिर -1 पे आते हैं। -1 पे भी यही दिक्कत है। -1 का वर्गमूल निकालो। पहले मैं आपको वर्गमूल निकालना सिखाता हूँ, ज्यादा डिटेल में मैं इसमें नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ समझाता हूँ कि -1 क्यों दिक्कत देता है। मैं पहले आपको -1 के साथ दिक्कत समझाता हूँ कि हमारी लड़ाई क्या है -1 के साथ, क्यों -1 का वर्गमूल नहीं आता। जब भी आप किसी नंबर का वर्गमूल निकालते हैं, मान लीजिए आप 9 का वर्गमूल निकाल रहे हैं, तो वर्गमूल का एक खास नियम है कि जिसका भी आप वर्गमूल निकालते हैं, जिस भी नंबर का आप वर्गमूल निकालते हैं, आपको उस नंबर को 2 बराबर नंबरों में तोड़ना होता है। जिसका वर्गमूल आप निकाल रहे हैं, उस नंबर को 2 बराबर नंबरों में तोड़ना होता है और गुणा करने पर 9 आ जाए। गुणा करने पर 9 आ जाए। बस ये जो नंबर ए है, उस नंबर को आपको ऐसा एक नंबर ए ढूंढना होता है। यूं समझिए, वर्गमूल करते हो तो वर्गमूल करने का मतलब है आपको एक ऐसा नंबर ए ढूंढना है जिसको ए से गुणा करने पर वो नंबर आ जाए जिसका आप वर्गमूल चाहते हैं। जैसे 9 का वर्गमूल चाहते हैं तो आपको 9 लाना है, 9 को 2 बराबर टुकड़ों में तोड़ना है जिनकी गुणा 9 आती है। तो आप कहोगे सर 3। अब इसका आंसर पूछो तो आप इसका आंसर 2 दे दोगे। ए कहोगे -3 भी हो सकता है, ए कहोगे 3 भी हो सकता है। बिल्कुल सही, 3 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है। ठीक है, 3 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है। डन। अब यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर कोई नंबर माइनस का हो तो, अगर यही 9 ना होकर अगर ये माइनस का 9 होता, अब यही कंसेप्ट लगा के बताओ। अब बताओ कि क्या नंबर लूं कि ए से ए को गुणा करने पर -9 आ जाए। ऐसा ए बताइए जिसको गुणा करने पर -9 आ जाए। अभी मैं दिक्कत बताता हूं, दिक्कत समझो कि क्या दिक्कत है। दिक्कत है कि भाई अगर ए जो भी है, मान लीजिए ए प्लस का है, मान लेते हैं ए प्लस का है। अगर ए प्लस का है तो ये भी ए ही है, तो ये भी प्लस का होगा, और प्लस इंटू प्लस प्लस ही बनाएगा, प्लस इंटू प्लस तो प्लस ही बनाएगा। अगर ये वाला ए माइनस का है मान लो, तो ये भी तो ए है, तो ये भी माइनस का होगा। और अगर एक माइनस का है एक प्लस का है, तो भी उत्तर किसका आएगा? प्लस का आएगा। तो यानी कुल भी हम कुछ भी ले लें, ए या तो हम प्लस का ले सकते हैं या माइनस का ले सकते हैं। नो छोड़िए, नो गया बाहर में। आप तो माइनस ला के दिखाइए, माइनस कैसे लाओगे? माइनस कैसे लाओगे? माइनस तो आएगा ही नहीं, माइनस तो बन ही नहीं सकता। अगर मैं ए का मान 3 रखूं तो दूसरा ए भी ए ही है, तो वो भी 3 होगा। 3 इंटू 3 9 तो आ जाएगा, -9 कैसे आएगा? चलो मैं माइनस का लेके देखता हूँ, माइनस लूंगा तो -3 -3 माइनस माइनस प्लस, प्लस का 9 आ जाएगा। फिर से माइनस का 9 कैसे आएगा? अब माइनस का 9 कब आए? जब एक प्लस का हो और एक माइनस का हो। ये तो हो नहीं सकता क्योंकि दोनों ए है। वर्गमूल में आप सेम टुकड़े करते हो, ऐसे नहीं कि एक प्लस का कर लिया और एक माइनस का कर लिया, दोनों सेम टुकड़े सेम। अगर ये प्लस है तो ये प्लस, क्योंकि ए है, ए दोनों ए है। तो अगर ये प्लस है तो ये भी प्लस है, ये माइनस है तो ये भी माइनस है। और अगर दोनों प्लस हुए तो भी प्लस आएगा, दोनों माइनस हुए तो भी प्लस आएगा, यानी माइनस तो आ ही नहीं सकता। तो इसका मतलब है कि इसके टुकड़े नहीं हो सकते, इसका वर्गमूल संभव नहीं है। तो ये मामला फंस गया कि ऐसा कोई नंबर हो ही नहीं सकता हमारे पास जिसका वर्गमूल माइनस का 9 आ जाए। हाँ, प्लस का 9 आ जाए, ऐसे दो नंबर है, 3 और -3। 3 और -3 दो नंबर है जिनका वर्गमूल जो 9 के वर्गमूल है। लेकिन -9 का वर्गमूल कोई नहीं हो सकता, कोई भी नंबर नहीं हो सकता जिसको उसी से गुणा करने पर -9 आ जाए। तो ये तो अटक गया, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये चीज फंस गई। अब यही चीज फंस गई तो इसका हमारे पास, ध्यान से समझिए, हमारी 10th तक की गणित में, जो हमने 10th तक की गणित पढ़ी थी, इस गणित के अंदर ऐसा कोई नंबर नहीं है जो -9 का वर्गमूल हो। ये नंबर फेल हुए हैं। रुको रुको रुको, समझो फिर से, ये नंबर फेल हुए हैं, गणित फेल नहीं हुई है। ये नंबर फेल हुए हैं, गणित फेल नहीं हुई है। इन नंबरों में नहीं है, इनकी दिक्कत, समझ रहे बात को, इनकी प्रॉब्लम है। ये थोड़ी है यार, अब मान लीजिए कोई देश नहीं कर पाता है तो उस देश का फेलियर है ना, हो सकता है कोई दूसरा देश कर ले, सही बात है। ये नंबर नहीं कर पा रहे हैं तो ये बोली कि रियल नंबरों के पास दिक्कत है, इन बेचारों के पास ये संभावना नहीं है कि ये -9 का वर्गमूल दे सके। इसी से फिर ये कंफर्म हो गया कि ये भाई, ये भैया और कहाँ है भगवान जाने, मंगल ग्रह पे रहता है, कहाँ रहता है, कहीं भी रहता हो, लेकिन नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये रियल नंबर में तो नहीं रहता, ये रियल नंबर में तो नहीं रहते हैं। अब ये धरती पे कहीं भी रहते होंगे और कहीं रहते होंगे, ब्रह्मांड में कोई दूसरे ग्रह पे रहते होंगे, पृथ्वीवासी तो नहीं है, क्योंकि पृथ्वीवासी होता ये हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कारण ये रहा, ऐसे -1 लाना है आपको, कोई नंबर है यहाँ पे सिर्फ -1 वर्गमूल लाना चाहिए, तो आपको टुकड़ा करना है,
है ना। मान लेते कि -a का वर्गमूल है हमारे पास, सपोज करो a मान लिया, दोनों तरफ वर्ग किया, a स्क्वायर बराबर -1 आ गया। अब बताओ कौन सा नंबर है, कौन सा रियल नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर -1 आएगा, यानी कौन सा नंबर है जिसको उसी से गुणा करने पर माइनस आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? अगर वो प्लस का होगा तो प्लस 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 बनाएगा, माइनस का होगा तो माइनस माइनस प्लस बनाएगा, तो प्लस ही आएगा, वापस माइनस कैसे आ सकता है? वे ऐसा कर नहीं सकते कि एक ए को प्लस ले लें, दूसरे ए को माइनस ले लें। भैया दोनों ए है, दोनों ए है। अब ये थोड़ी ये ए अलग है वो ए अलग है, दोनों ए है, दोनों सेम ए है। अब सेम ए का दोनों अगर प्लस लोगे तो दोनों प्लस होंगे, माइनस लोगे तो दोनों माइनस होंगे, और माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस 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 बन जाएगा, कुल मिला के बनेगा प्लस, माइनस तो कभी नहीं आना। तो ये आना ही नहीं, यानी रियल नंबरों में इसकी जगह नहीं है। रियल नंबर में ये बंदा बॉयकॉट है, रियल नंबरों से बाहर है। तो बहुत समय तक ये भैया रियल नंबरों से बाहर ही चलता रहा, बहुत समय तक ये बंदा आउट ऑफ, क्योंकि रियल नंबर में हमें रियल नंबर से ज्यादा समझ, क्योंकि इस समय मानव सभ्यता का विकास चल रहा था, इतना हम कौन से समझदार हो गए थे, कौन से एआई बना के बैठ गए थे, है ना। रहते तो गुफाओं में ही थे, गुफाओं में रहते थे, सभ्यताओं के लिए लड़ रहे थे, ऐसे आपस में लड़ने झगड़ने से फुर्सत नहीं मिलती थी, इतना विज्ञान दिमाग कहाँ से लाएंगे। और अगर थोड़ा बहुत बच गया तो रोजी रोटी के लिए लड़ रहे थे, थोड़ा और बच गया तो आपस में लड़ रहे थे। तो कुल मिला के कहाँ सोचने समझने के लिए ताकत थी हमारे पास। तो बहुत लंबे समय तक ऐसे ही चलता रहा कि भैया ये आउट ऑफ रियल नंबर है, इनको बाहर फेंक दिया गया, है ना, इनको बाहर निकाल दिया गया। पहला बंदा जो आता है ना, इनको इमेजिनरी नंबर कह दिया गया। इमेजिनरी मतलब जो रियल में नहीं है, काल्पनिक, काल्पनिक है। इनका रियल नंबर से सोचो, नाम भी देखो, नंबर प्यारा है, इमेजिनरी, काल्पनिक है, तो कल्पना है ये नंबर। ऐसे नंबर की वैसे कोई पूछे कल्पना भी क्या है, ऐसे नंबर की तो कल्पना भी नहीं होती। तो इनको रियल नंबर से बाहर निकालने के लिए एक अलग कैटेगरी बना के कह के इसको इमेजिनरी नंबर जो है वो कॉइन कर दिया गया। देसकारते पहले व्यक्ति थे, देकारते, देकारते, देकारते पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये नाम ऐड किया, इमेजिनरी नंबर। तो शुरुआत होती, वैसे तो इतिहास बहुत पुराना है इनका, उतना लंबा बात नहीं करूंगा, छोटा छोटा थोड़ी थोड़ी बातें बता दूं ताकि आप लोगों को पता हो। रेने देसकारते पहले व्यक्ति थे 17वीं शताब्दी में, जिन्होंने सबसे पहले ये शब्द यूज किया कि ये काल्पनिक नंबर है, और काल्पनिक नंबर कह के इन्होंने इसे छोड़ दिया। लेकिन ये कह के छोड़ा कि इसमें बहुत संभावना है, अभी हम इतने परिपक्व नहीं है कि हम इसको समझ सके। ये हमेशा होता है, आज भी बहुत सारी चीजें, भूत है, प्रेत है, ये है, वो है, अभी भी हम इतने एडवांस तो नहीं हो गए कि हम इन सारी चीजों को समझ सके। हम क्या कह के छोड़ते हैं कि भैया हो सकता है आने वाले समय में जब मानव और विकसित हो जाएगा तो शायद इन चीजों के बारे में जवाब दे पाएगा, मृत्यु, जीवन, सबके बारे में जवाब दे पाएगा। फिलहाल इनका जवाब नहीं है, तो रेने देसकारते ने बाइकआउट नहीं किया, बाहर नहीं निकाला, बस इनको इमेजिनरी नंबर कह के छोड़ दिया, और ये कह के भी संभावना को भी खुला छोड़ा कि भाई ये नंबर आगे जाके फ्यूचर में जरूर इनके बारे में जब अध्ययन किया जाएगा तो कुछ अच्छा मीनिंगफुल जरूर निकल के आएगा। बस यही हुआ। उसके बाद में दूसरे गणितज्ञ आते हैं जिसको कहते हैं कार्डेनो। कार्डेनो का नाम आप जो है वो त्रिघातीय समीकरण को जब हल करते हैं तो कार्डेनो का नाम आता है, कार्डेनो, गोमेलो कार्डेनो। तो कार्डेनो जो है वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इमेजिनरी नंबर को यूज किया त्रिघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए, और वहां से जाके कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जो इमेजिनरी नंबर है ये हमारे नंबरों का हिस्सा बन गए, एक और नंबरों के तौर पे इनको हमने एक्सेप्ट कर लिया। अब हमने, है ना, रियल नंबरों को तो एक्सेप्ट कर ही रखा था, और इमेजिनरी नंबरों को भी हमने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि ये त्रिघात समीकरण को सॉल्व करने के काम आते थे। त्रिघात समीकरण को, ये त्रिघात समीकरण क्या होती है, जिसे आप क्यूबिक इक्वेशन कहते हैं। तीन घातीय समीकरण, इस समीकरण को सॉल्व करने के लिए हमें आयटा की बहुत 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 जरूरत पड़ती है, बहुत जरूरत हमें पड़ती है त्रिघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए। तो कार्डेनो ने ये किया। ठीक है, फिर आयटा को भी एक्सेप्टेंस मिल गया क्योंकि काम आ रहा है, जो चीजें भली हो चाहे बुरी हो, काम आने लग जाती है तो लोग उसको यूज करना शुरू कर देते हैं। हम काम आ रही है
तो फिर यूज करना शुरू हो गया। तो जैसे काम आती गई उसको यूज करना शुरू करके फिर एक दूसरे गणितज्ञ आते हैं जिनका नाम बॉम्बेली ने फिर इनके ऊपर काम करना शुरू किया, एक किताब लिखी 1572 के आसपास, और इनको कैसे जोड़ा जाए, कैसे घटाया जाए, कैसे गुणा किया जाए, इसके ऊपर किताब लिखी। और फिर लास्ट में फाइनली अंतिम टच दिया आयलर ने, लिनहार्ड आयलर, जो हाईएस्ट रैंक है, मैथमेटिक्स के टॉपर है, मैथ्स के टॉपर है आयलर। उन्होंने इसे आई से निरूपित किया। इसके लिए एक सिंबल दिया आई फॉर, जिसे आयोटा कहा गया। अंडर रूट -a को उन्होंने आयोटा से संबोधित किया और यहां से आयोटा का चलन हो गया। आई फॉर, ऐसा कोई जरूरी नहीं आप आयोटा बोलो, आप आई भी बोल सकते हो, लेकिन आई एक नॉर्मल वर्ड लगता है तो थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, इसलिए हम नॉर्मली आयोटा ही बोलते हैं, तो इसको आप आयोटा कह सकते हैं। तो अब दो प्रकार के नंबर अब हमारे पास प्रकाश में आ गए हैं। एक नंबर वो जो हमारे रियल नंबर है, जिनको हम सदियों से जानते पहचानते हैं। एक वो नंबर अंडर रूट -1 वाले, जो अभी नए नए ताजा आए हैं, और इन्हें हमने इमेजनरी नंबर के तौर पे या काल्पनिक संख्या के तौर पे इनको जाना गया। तो अब हमारे पास दो नंबर हो गए, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, तो यहां पे आए वापस एक बार। अब क्या है, आपका हर नंबर, आपके जितने रियल नंबर है उतने ही आपके इमेजनरी नंबर भी है। जैसे फॉर एग्जांपल 2 है, 2 आपका रियल नंबर है, लेकिन अगर 2 को आयोटा के साथ लिख दूं तो ये बन गया इमेजनरी नंबर, ये इमेजनरी नंबर बन गया। जैसे इसके साथ में आयोटा आ जाएगा, ये इमेजनरी नंबर बन जाएगा, क्योंकि आयोटा आ गया। आयोटा को हम नहीं जानते, और आयोटा को हमने पहले कहा, आयोटा को हमने एज ए काल्पनिक नंबर के तौर पे एक्सेप्ट किया कि ये काल्पनिक नंबर है। तो ये जिसके साथ भी आएगा, ये प्रतीक चिन्ह है, ये लोगो है। आई जिसके साथ आ रहा है मतलब वो काल्पनिक संख्या है, जिसके साथ आई नहीं आ रहा वो वास्तविक संख्या है। तो ये नंबर हो गया काल्पनिक। तो जिन नंबरों के साथ आई आ रहा है, आई मतलब आयोटा मतलब अंडर रूट -1, जिन चीजों के साथ आई आ रहा है मतलब अंडर रूट -1 आ रहा है, वो सारी चीजें काल्पनिक मानी जाएंगी। और जो आयोटा के साथ नहीं है, विदाउट आयोटा है, वो हमारे पहले वाले नंबर है जो आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो अब हमने नंबरों को दो भागों में बांट दिया है, रियल नंबर विदाउट आयोटा वाले और एक विद आयोटा वाले। विदाउट आयोटा, विद आयोटा। तो ये पहचान हो जाएगी दो प्रकार के नंबरों की। ये दो प्रकार के नंबरों की पहचान हो गई। अगर आप आयोटा नहीं लगाते हैं तो उसे रियल नंबर माना जाएगा, उसके साथ आयोटा लिखा हुआ है वो काल्पनिक नंबर माना जाएगा। तो रियल नंबर, काल्पनिक, दोनों में अंतर किसका? आयोटा का। आयोटा का अंतर है, तो आयोटा आ गया काल्पनिक, आयोटा नहीं आया इमेजनरी नंबर, इमेजनरी रियल नंबर, ये दो नंबर हो गए। तो इस दुनिया में जितने रियल नंबर है उतने इमेजनरी नंबर है, जितने रियल नंबर है उतने इमेजनरी नंबर है। रियल नंबर वर्सेस इमेजनरी नंबर। हर नंबर जो रियल है उसको आयोटा के साथ लिख दो, वो इमेजनरी नंबर बन जाएगा। जैसे 5 एक रियल नंबर है, 5 आयोटा एक इमेजनरी नंबर है। 5 एक रियल नंबर है, 5 आयोटा एक इमेजनरी नंबर है। 3 एक रियल नंबर है, 3 आयोटा एक इमेजनरी नंबर है। 7/2 रियल नंबर है, 7/2 आयोटा इमेजनरी नंबर है। यानी दुनिया में जितने नंबर रियल है उतने इमेजनरी नंबर है। जितने नंबर रियल है, अगर कोई रियल नंबर है तो आयोटा के साथ लिख दो, वो इमेजनरी नंबर बन जाएगा। अगर कोई नंबर ए आप रियल नंबर लेते हैं, ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो फिर उसे जैसे आयोटा से लिखोगे ए आयोटा, ये कहलाएगा इमेजनरी नंबर आई। तो फिर हर रियल नंबर का एक इमेजनरी नंबर भी है, हर रियल नंबर का एक इमेजनरी, 2 रियल नंबर है, 2 आयोटा इमेजनरी, 3 रियल नंबर, 3 आयोटा इमेजनरी नंबर, 5 रियल नंबर, 5 आयोटा इमेजनरी नंबर। तो पहचानोगे कैसे दोनों को? दोनों के पहचानोगे कैसे भैया? दोनों के सिंबल लगे पड़े, दोनों के सिंबल लगे पड़े। जिसके साथ आई नहीं आता है रियल नंबर, जिसके साथ आई आता है इमेजनरी नंबर। बात खत्म। पहचान के लिए आई लग रहा है,
पहचान के लिए आई लग रहा है, आई फॉर इमेजनरी, वो इमेजनरी नंबर है, वो वास्तविक नंबर है, ठीक है। पांच, 7 आइटा, 3, 11/2 आइटा। अब ये नंबर है, इन 4 नंबरों को पहचानिए। ये कौन सा नंबर हुआ? आइटा नहीं आ रहा मतलब रियल नंबर। इसके साथ आइटा आ रहा है मतलब इमेजनरी नंबर। इसके साथ आइटा नहीं आ रहा, रियल नंबर। इसके साथ आइटा आ रहा है, इमेजनरी नंबर। बस बहुत पहचान है। आइटा प्रतीक चिन्ह है, आइटा के साथ देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो रियल नंबर है कि वो इमेजनरी। सही है। आइटा के साथ विद आइटा, विदाउट आइटा, विद आइटा इमेजनरी नंबर, विदाउट आइटा रियल नंबर। तो अब 2 प्रकार के नंबर आपके पास हो गए। एक रियल नंबर जो आप सदियों से चल रहे थे, अब उन सब के साथ आइटा अगर आ जाता है तो वो सारे के सारे नंबर क्या बन जाएंगे? इमेजनरी नंबर बन जाएंगे। तो रियल नंबर, इमेजनरी नंबर, रियल नंबर, इमेजनरी नंबर, ठीक है। ये शुरुआती ज्ञान था, लेकिन इसको ये मत मानिए कि अंतिम ज्ञान था। शुरुआती ज्ञान, अंतिम ज्ञान तो पहले होगा भी नहीं कभी, क्योंकि हम लगातार बढ़ते जाएंगे। ये जो सवाल है ना कि रियल नंबर, क्योंकि बाद में इमेजनरी नंबर, आज आपको कहीं से वहम ये हो रहा होगा कि ये तो काल्पनिक संख्या है, क्योंकि इमेजनरी नाम, किसी का नाम इमेजनरी रखने से ये नहीं पता चल जाता कि वो इमेजनरी है, और किसी का नाम रियल रखने से वो रियल नहीं बन जाता। नंबर काल्पनिक ही होते हैं, नंबर हमेशा काल्पनिक ही होते हैं। ये इस बात को समझिए, नंबर हमेशा काल्पनिक ही होते हैं। किसी ने आज तक 1 को देखा? कभी आपने 1 देखा? 1 कैसा होता है? कभी आपने 1 देखा? कहीं भी आपको रास्ते में कभी 1 मिला हो, 1 मिला हो? कभी आपने 1 देखा? अगर वास्तविक है, वास्तविक नंबर इनको कह रहे हैं, तो किसी ने कभी तो मिले होंगे। मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, यूपी में, कहीं किसी को कोई मिला बंदा कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। जब भी आप बोलते हैं, आप ये बोलते हैं एक पेन, ये पेन 1 है, ये 1 नहीं है, पेन 1 है, एक कहीं होता ही नहीं है। आप कहोगे एक पेन, एक कॉपी, एक पेंसिल, एक रबड़, ये तो आप बता रहे कि रबड़ की संख्या कितनी है, रबड़ की संख्या कितनी है। मैं अगर ये पूछूं 1 कौन है, तो 1 कुछ नहीं है, 1 कहीं होता ही नहीं है, एक कहीं नहीं है, तो एक भी काल्पनिक ही है। मैथमेटिक्स काल्पनिक वर्ड है, ये अब्स्ट्रैक्शन है। गणित हमेशा एक कल्पना है, गणित कल्पना है लेकिन काम करती है। अजीब बात यह है, कल्पना है लेकिन काम करती है। आपका जीवन चलता है इससे। रिपीट करूं, आप जिन चीजों से अपने जीवन को बना के बैठे, आपकी उम्र कितनी है? 37 साल। 37 साल, 37 क्या है? तो कुछ नहीं। तो जो नंबर्स है वो अपने आप में कहीं नहीं होते, यानी पूरी की पूरी गणित काल्पनिक है, पूरी गणित काल्पनिक है। सिर्फ मैं रियल नंबर या इमेजिनरी नंबर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हर नंबर बता रहा हूं, हर नंबर काल्पनिक है। आपने कभी भी दुनिया में कभी भी नंबर नहीं मिलेंगे आपको। अगर आप पूरी दुनिया में हिमालय पे चले जाओ और खुदाई करना शुरू कर दो, या कोई योग करके आओ और आप मुझे बताओ कि मैंने 1 को देख लिया, तो 1 कोई नहीं है, ना 1 कोई होता है, ना 2 कोई होता है, ना 3 कोई होता है। जब आप बोलोगे तो आप उसकी गिनती बता रहे हो। मैं पूछूं, आप कहोगे 2 पेन, 2 पेंसिल, 2 कॉपियां, 2 मोबाइल। ये 2 मोबाइल है, मोबाइल की संख्या 2 है, खुद 2 क्या है? बिना एग्जाम्पल दिए मुझे 1 बताइए कि 1 क्या होता है। बिना एग्जाम्पल दिए ये मत बताइए एक पेन, एक कॉपी, ये तो उदाहरण दे रहे हैं आप। वो तो एक पेन, वो पेन एक है, ना कि वो खुद एक है। एक कौन है? तो प्रॉब्लम ये कि ये रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, एक्चुअली ये सब इमेजिनरी है। तो इसके लिए कई बार सवाल भी उठता है कि भाई ये तो शुरुआत में तो इतना ज्ञान नहीं था, तो उसमें तो इनको रियल और इमेजिनरी बना दिया, फिर अभी सारे नंबर ही इमेजिनरी है। वास्तविकता है क्या? गणित में कहाँ वास्तविकता है? गणित तो पूरी काल्पनिक है, एब्स्ट्रैक्शन है। यहाँ पे ये इनको बिना मतलब में बदनाम करने की साजिश की जा रही है, इमेजिनरी नंबर। तो ये इमेजिनरी है, चलो वो 5 वो क्या था? वो भी तो काल्पनिक था। तो वो काल्पनिक आप इसको कह रहे हो। तो ये चलता रहा, बाद में इसके नाम भी चेंज करने की कोशिश की गई, भैया इमेजिनरी नंबर, उसको बहुत बहस भी काफी लंबी चौड़ी हुई। बोला ये इमेजिनरी नंबर हमारे लिए अगर यूजफुल की बात करें तो रियल नंबर से ज्यादा काम आते हैं इमेजिनरी नंबर।
रियल नंबर से ज्यादा इमेजिनरी नंबर काम आते हैं। तो अगर काम के आधार पे बोल दो तो ज्यादा रियल ये है ना कि ये। ठीक, वही बदनाम कर दिया। चलो यहां तक ये बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं और एक नया नंबर इंट्रोड्यूस करते हैं इन दोनों को मिला के, और जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या। अब ये क्या है? अब धरती पे तो गाय भी है और भैंस भी है, लेकिन दिक्कत ये है कि गाय में भैंस नहीं जुड़ती, भैंस में गाय नहीं जुड़ती। लेकिन दोनों को साथ में तो रखा जा सकता है। हाँ ये बात तो सही है, गाय में भैंस नहीं जुड़ती, भैंस में गाय नहीं जुड़ती। अगर मैं कहूं कि 4 गाय प्लस 5 भैंस कितनी होगी, तो ये हमेशा उतनी रहेगी। चार गाय में अगर 5 भैंस जोड़े तो कितना होगा? तो कितना ही नहीं होगा, उतना ही रहेगा। 4 गाय प्लस 5 भैंस, 10 साल बाद कितना होगा? उतना ही रहेगा, 4 गाय 5 भैंस। ना तो गायों में भैंस जुड़ सकती है, ना भैंस में गाय जुड़ सकती है, लेकिन साथ में तो रह सकती है। हाँ ये तो प्यारा आइडिया यार, साथ में तो रख सकते हैं। साथ में तो घर पे तो रख सकते हो, गाय की जगह गाय का दूध काम आएगा, भैंस की जगह भैंस का। कुछ भैंस के दूध की खास बात है, कुछ गाय के दूध की खास बात है, तो दोनों को रख तो सकते हो। हाँ रख तो सकते हैं, साथ में नहीं रख सकते। भाई जोड़ नहीं सकते मत जोड़ो, नहीं जोड़ सकते मत जोड़ो, साथ में तो रख सकते हो। हाँ साथ में रख सकते हैं, बस रख लो फिर। ठीक, आ जाओ, चलो इस बात पे एग्री होते हैं और एक नए नंबर बनाते हैं जिसका नाम होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें गायों को भैंसों के साथ रखा जाएगा, बस वास्तविक संख्या को और काल्पनिक संख्या को साथ में रखा जाएगा। a प्लस आयोटा बी, अगर आप यहां देखें तो ये है रियल नंबर, है ना, विदाउट आयोटा है मतलब रियल नंबर है, ये विद आयोटा है ये इमेजिनरी नंबर है, और दोनों को जोड़ रहे हैं। बोला जुड़ेंगे तो नहीं, मुझे भी पता है नहीं जुड़ेंगे, साथ में तो रह सकते हैं। बोला नहीं जुड़ेंगे, बिल्कुल मैं कह रहा हूं नहीं जुड़ेंगे, लेकिन साथ में तो रह सकते हैं। बोला साथ में रह सकते हैं, बस साथ में रख रहा हूँ a प्लस आयोटा बी। अच्छा इन नंबरों को कॉम्प्लेक्स क्यों कहा गया? क्योंकि एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स है। कोई अगर आपसे पूछे तो बताओ 4 गाय प्लस भैंस इक्वल्स टू कितना हुआ? कॉम्प्लेक्स नहीं है तो बता दो। अगर आपको लगता है कि कॉम्प्लेक्स यूं ही कॉम्प्लेक्स है, आप बता दो। अगर आपको नहीं लगता कि इनको कॉम्प्लेक्स नंबर कहना चाहिए, चलो नहीं कहते, आप बता दो 4 गाय प्लस 5 भैंस बराबर क्या होगा? तो समझ में आ जाएगा कि इनको कॉम्प्लेक्स क्यों कहा गया। कॉम्प्लेक्स इसलिए कहा गया कि सही में भयंकर कॉम्प्लेक्स है, कोई नहीं बता सकता कि क्या होगा, है ना। अब क्या होगा मालिक की जाने, 4 गाय प्लस 5 भैंस का क्या होगा, क्या बनेगा? कुछ नहीं बनेगा। तो सेम वही बात है, तो ये कॉम्प्लेक्स ही कहना ठीक है, तो इसलिए बेटर वर्ड है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्यों कहा गया? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है, कोई नहीं बता सकता कि क्या बनेगा। कोई भी धरती पे नहीं पैदा हुआ जो बता दे कि 4 गाय प्लस 5 भैंस इक्वल्स टू क्या होगा। बता दो, कोई है तो पूछ लो किसी से कि बता दो भैया 4 गाय प्लस 5 भैंस बराबर क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, बस यूं ही पड़ा रहेगा, है ना। अच्छा फिर मैं पूछूं, बताओ क्या ये गाय बनी, क्या ये भैंस बनी, क्या बना? क्या ये गाय बनी? आप कहोगे नहीं। चलो भैंस बनी? बोला नहीं। हाँ अब ये हो सकता है अगर ये 5 भैंस मर जाए तो आप कह दो हाँ सर 4 गाय बच गई, या 4 गाय मर जाए तो आप कह दो भैंस बच गई। दोनों में से एक मरे तो कोई सेंस निकल जाए, दोनों में से कोई एक चलता रहे तो गाय बच जाए, गाय मर जाए तो भैंस बच जाए, ये तो हो सकता है। लेकिन अगर दोनों साथ में है, दोनों ही जीवित है, तो फिर इनका कोई मतलब नहीं रहता, बस साथ में रह सकती है, बनेगा कुछ नहीं, बनेगा कुछ नहीं। इसीलिए ए प्लस आइटा बी, अगर मैं पूछूंगी ए प्लस आइटा बी क्या है, रियल नंबर है? क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है? इमेजिनरी नंबर है? नहीं। क्या गाय है? नहीं। क्या भैंस है? नहीं। ना ये गाय है ना ये भैंस है, ये गाय प्लस भैंस है, बस उतना ही है, उतना ही रहेगा। हाँ यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात बनती है, आप ध्यान देना, बात सुनो, समझो, इस बात को गौर करो, इस बात का आनंद लो कि अगर यदि बी 0 हो गया, अब बी 0 होने का मतलब अगर भैंसे 0 होगी तो, अगर भैंस 0 होगी तो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर भैंस 0 होगी तो बोला गाय, ठीक है ना। अगर बी 0 हो गया, ये हट गया, तो फिर खाली रियल बच जाएगा, तब आप कह सकते हैं हाँ भाई वास्तविक संख्या, प्योर रियल।
शुद्ध वास्तविक, शुद्ध गाय, कोई झंझट नहीं, शुद्ध गाय एकदम, एकदम गाय बचेगी। ये बी जीरो हो गया, भैंसे मर गई, गाय बची, फिर अब बताने में कोई दिक्कत नहीं है कि गाय है। या फिर दूसरे पे आ जाओ, यदि ए जीरो हो जाए, अगर ए जीरो हो जाए तो ये चला जाए तो सिर्फ काल्पनिक बचेगा, तो प्योर इमेजनरी हो गया। शुद्ध विशुद्ध वास्तविक, विशुद्ध वास्तविक कब होता है? जब किसी समिश्र संख्या का काल्पनिक भाग जीरो हो जाए तो उसे कहते हैं विशुद्ध वास्तविक, क्योंकि अब काल्पनिक तो चला गया तो शुद्ध रूप से वास्तविक बचा होगा, शुद्ध वास्तविक। और अगर वास्तविक भाग चला गया तो बोला विशुद्ध काल्पनिक बचेगा। अगर दोनों जीवित रहे तो फिर कुछ नहीं बनेगा, तब तो भाली पड़ा रहेगा, सो पड़ा रहेगा। ठीक है, इस टॉपिक को पढ़ाते हुए किसी भी जानवर को हानि नहीं पहुंचाई गई है, सिर्फ जानवरों के नाम यूज किए गए हैं। एक डिस्क्लेमर है ना, फिर से एक डिस्क्लेमर देता हूं, यहाँ पर इस टॉपिक को पढ़ाते समय हमने किसी भी प्रकार के जानवर को हानि नहीं पहुंचाई है, सिर्फ उनका नाम यूज किया गया है। तो वापस आ दें, क्लियर है ये बात कि बी जीरो ए जीरो होने पे क्या होता है? तो ये हो गया, जब तक ए दोनों जिंदा है तो कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर तो कॉम्प्लेक्स जो है कुछ नहीं बोल सकते, फिर तो बस ए प्लस आइटा बी मतलब ए प्लस आइटा बी। अगर बी जीरो हो गया, काल्पनिक भाग जीरो हो गया तो शुद्ध वास्तविक, ए जीरो हो गया तो शुद्ध काल्पनिक, एक बच जाएगा, एक चला जाएगा तो दूसरा बच जाएगा, शुद्ध रूप बच जाएगा, नहीं तो फिर ये मिक्सचर है, ये मिक्सचर पड़ा रह जाएगा। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर कितने होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत होते हैं, बहुत सारे। क्यों? क्योंकि अब इसमें गायें भी आ गई, इनमें भैंसे भी आ गई, इनमें गाय प्लस भैंसे भी आ गई, तो वैरायटी बढ़ गई, वैरायटी खूब बढ़ गई, इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत सारे होते हैं, बहुत बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत सारे होते हैं। इन्हें सी से द्वारा दर्शाया जाता है, सी कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट, सी ए प्लस आइटा बी, इसमें ए प्लस आइटा बी होता है, ए और बी का मान रखते जाइए, ए और बी का मान रियल नंबर से रखते जाइए, बनाते जाइए, रखते जाइए, बनाते जाइए, रखते जाइए, बनाते जाइए, रखते जाइए, बनाते जाइए। तो कितने नंबर आप बना सकते हैं? जितने चाहे उतने नंबर बनाइए, आपके कॉम्प्लेक्स नंबर बनते ही रहेंगे, बनते ही रहेंगे, बनते ही रहेंगे, बनते ही रहेंगे, आपके बनते ही रहेंगे, सारे बन जाएंगे। अब आपके कॉम्प्लेक्स नंबरों में सारे रियल नंबर भी आ जाएंगे, सारे इमेजनरी नंबर भी आ जाएंगे, प्लस रियल प्लस इमेजनरी वो भी आ जाएंगे, यानी आपका रियल नंबर भी इनमें आ गया। कॉम्प्लेक्स नंबर को समझो, कॉम्प्लेक्स नंबर में सारे आ गए, गाय प्लस भैंस करते ही गायें भी आ गई, भैंसे भी आ गई, गाय प्लस भैंस भी आ गई, तो सारे आ जाएंगे, इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर से बाहर जाना संभव नहीं रहता। ये देखो, ये है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर सी, इसमें आपके रियल नंबर भी आ गए, जैसे 2 है, 5 है, 7 है, ये सब आ गए इसमें। बोला ये कैसे आ गए? तो बिल्कुल आ गए, ये भी इसमें आ गए, इसमें भी आ गए। कैसे आ गए? कि 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 प्लस 0 आइटा, बन गया कॉम्प्लेक्स नंबर, बन गया कॉम्प्लेक्स नंबर, 2 प्लस 0 आइटा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ऐसे लिख सकते हैं 2 गाय प्लस 0 भैंस, 2 गाय प्लस 0 भैंस, बन गया, तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। अब आपका जो आई है इमेजनरी नंबर, वो भी इसमें आ गए, 2 आइटा, 3 आइटा, 5 आइटा, ये सब भी इसमें आ गए, ये सब भी इसमें आ गए। 2 आइटा कैसे आ गया? 2 आइटा कैसे लिख सकते हो? 0 प्लस 2 आइटा, मतलब 0 गाय प्लस 2 भैंस, तो ये बन गया कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी आ गया। तो सी के अंदर, कॉम्प्लेक्स नंबरों के अंदर रियल नंबर भी आ जाते हैं, इमेजनरी नंबर भी आ जाते हैं। अच्छा, इनके बाहर वाले नंबर भी आ गए, जो कुछ नहीं बने वो भी आ गए। कुछ नहीं कैसे? 2 गाय प्लस 2 भैंस, जो कुछ नहीं बनाती वो भी आ गए, 2 गाय प्लस 2 भैंस वो भी आ गई।
खाली गायें हैं वो भी आ गई, खाली भैंसे हैं वो भी आ गई, गाय प्लस भैंसे भी आ गई, जो गाय प्लस भैंस कुछ नहीं बनाती वो भी आ गए। इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर में सब आ जाते हैं आपके रियल नंबर भी। अच्छा, रियल नंबरों के अंदर नेचुरल नंबर आते हैं, तो पूरा रियल नंबर ही आ गया, तो रियल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर, होल नंबर, पूर्णांक, वो सब भी आ गए। तो कॉम्प्लेक्स नंबरों के अंदर ही सब कुछ होता है, सारा पूरा जो आप करते हैं वो सब कॉम्प्लेक्स नंबरों के भीतर ही चल रहा होता है, सारा उसके अंदर अंदर ही चल रहा होता है टोटल। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। क्लियर हो गई ये बात? इंटरसेक्शन में आएगा सिर्फ एक, जीरो। एक ही नंबर ऐसा है जो इमेजिनरी भी है और रियल भी है। बड़ा अजीब है लेकिन सच है। एक ही नंबर ऐसा है जो रियल में भी आता है, इमेजिनरी में भी आता है। जीरो भैंस प्लस जीरो गाय, जीरो में जीरो भैंस जीरो गाय, ये गाय में भी आ गया, ये भैंस में भी आ गया। तो जीरो एक ऐसा कमाल है, जीरो का शानदार चीज है कि जीरो सब में आ जाता है, जीरो सब में आ जाता है। जीरो को कहीं रख लो, है ना, खाली जीरो लिख लो या जीरो आइटा लिख लो, क्या फर्क पड़ता है, एक ही बात है। जीरो लिख लो, जीरो आइटा लिख लो, जीरो लिख लो, खाली जीरो लिख लो या जीरो आइटा लिख लो, तो यानी ये अपने आप में एक रियल नंबर भी है और अपने आप में इमेजिनरी नंबर भी है और अपने आप में कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो गया, जीरो प्लस जीरो आइटा। ये लो, तो जीरो एक कमाल का नंबर है जो अपने आप में एकमात्र नंबर है जो रियल भी है और इमेजिनरी भी है। इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं हो सकता जो, अगर रियल है तो फिर रियल रहेगा, इमेजिनरी नहीं हो सकता, इमेजिनरी है तो इमेजिनरी रहेगा, रियल नहीं हो सकता। लेकिन जीरो एकमात्र नंबर है जो एज ए रियल भी है और एज ए इमेजिनरी भी है, दोनों है वो। क्योंकि जीरो का देखो, जीरो को समझो पहले, जीरो का कोई अर्थ ही नहीं बनता ना, जीरो का अर्थ ही नहीं बनता। आप कहते हो एक गाय, अब एक गाय होगी तो वो भैंस नहीं बन सकती, एक गाय एक भैंस नहीं बन सकती, लेकिन ये चल जाएगा, जीरो गाय को आप जीरो भैंस भी लिख सकते हैं। कमाल है यार। जीरो सारे भेदभाव खत्म कर देता है। अब इस बात को आप ऐसे नहीं लिख सकते, एक गाय बराबर एक भैंस, ये नहीं हो सकता, लेकिन जीरो के साथ चल जाता है। देखो गौर करो, जीरो का कमाल देखो, जीरो के साथ चल जाता है, जीरो गाय बराबर जीरो भैंस, क्योंकि जीरो गाय मतलब गाय है ही नहीं, उसको जीरो भैंस भी लिख दो, क्या दिक्कत है। लेकिन क्या ये नंबरों के साथ चल सकता है, 1 2 3 के साथ? नहीं। क्या एक गाय बराबर एक भैंस हो सकती है? नहीं हो सकती। दो गाय बराबर दो भैंस नहीं हो सकती, तीन गाय बराबर तीन भैंस नहीं हो सकती। लेकिन जीरो गाय बराबर जीरो भैंस क्या हो सकती है? क्यों? जीरो गाय मतलब गाय है ही नहीं, तो उसको भैंस कह दो, चाहे क्या फर्क पड़ता है ही नहीं तो उसको भैंस कह दो, या भैंस को गाय कह दो, क्या फर्क पड़ता है। होगी तो नहीं कह सकते, अगर एक गाय खड़ी है तो गाय ही कहना पड़ेगा, फिर भैंस नहीं कह सकते, भैंस को भैंस ही कहना पड़ेगा, गाय नहीं कह सकते। लेकिन जीरो है तो आप कुछ भी कह दो, वो सब चल जाएगा। तो जीरो का केस बड़ा प्यारा है, बड़ा कमाल का केस है, इसलिए वो सब में फंस जाता है। वो रियल भी है, इमेजिनरी भी है, कॉम्प्लेक्स भी है। तो आ जाओ आगे बढ़ते हैं, आइटा की पावर पे चलते हैं। तो यहां तक आप लोगों को बात उतर गई होगी। अब हम आइटा को आगे बढ़ाते हैं। पावर ऑफ आइटा, आइटा की पावर्स करते हैं। आदि अनंत है जीरो, जीरो नथिंग है ना, जीरो नथिंग है। आ जाओ आइटा की पावर करते हैं। हम जानते हैं आइटा किसे कहा है हमने, आइटा हमने कहा है अंडर रूट माइनस एक को। अंडर रूट माइनस एक को आइटा का है। अगर मैं दोनों तरफ वर्क करूं, अगर मैं दोनों तरफ वर्क करूं तो इस तरफ आ जाएगा आइटा का स्क्वायर, इस तरफ वर्क करने पर मेरा आ जाएगा माइनस एक। तो आइटा का स्क्वायर माइनस एक के बराबर होता है। ठीक है, आइटा की पावर एक तो आइटा ही होता है, आइटा की पावर दो माइनस एक होता है, आइटा की पावर तीन कर दें, आइटा की पावर तीन हो जाएगा आइटा की पावर दो इंटू आइटा की पावर एक। तीन पावर को दो और एक कर सकते हैं,
2 पावर का मतलब होता है -1, तो ये हो गया माइनस का आल्टा। ठीक है, ये हो गया। फिर आल्टा की पावर 4, आल्टा की पावर 4 हो जाएगा आल्टा की पावर 2 इंटू आल्टा की पावर 2। आल्टा की पावर 2 का मान -1 इंटू -1, माइनस माइनस +1। ये आल्टा की पावर 4 पे वापस आप 1 आ जाते हैं। और अब इससे आगे बढ़ने का फायदा नहीं होगा, क्योंकि इससे आगे जाने पर आप रिपीट करना शुरू कर दोगे। जैसे आप आल्टा की पावर 5 पे गए, आल्टा की पावर 5 को लिखोगे आल्टा की पावर 4 गुणा आल्टा, आल्टा की पावर 4 जो कि बन गई आपकी 1, ये 1 हो गया, 1 इंटू आल्टा आल्टा। आल्टा की पावर 5 जो है वो आल्टा के बराबर है। आल्टा की पावर 5 पे वापस से आल्टा, यानी वही चक्कर काटना शुरू हो गए। आल्टा की पावर 6 पे देखो, आल्टा की पावर 6 को आल्टा की पावर 4 गुणा आल्टा की पावर 2, आल्टा की पावर 4 1 हो गया गुणा आल्टा की पावर 2, ये आल्टा की पावर 2 के बराबर हो गया। आल्टा की पावर 6 जो है वो आल्टा की पावर 2 के बराबर है, और आल्टा की पावर 2 -1 के बराबर है। तो क्योंकि आल्टा की पावर 4 जो है वो तो 1 बन जाता है, आल्टा की पावर 4 1 बन जाता है, और वो एक बार 1 बन गया, फिर उसके बाद में बड़ी पावर जो भी होंगी उसके हिसाब से उसको तोड़ लो। 4 पावर का मतलब 1, 5 पावर पे फिर 1 पावर का आल्टा, 2 पावर का आल्टा स्क्वायर का मान -1, 3 पावर का मतलब माइनस आल्टा, 4 पावर का मतलब 1। फिर यही पावर बार बार दोहराई जाएगी। तो ये है हमारा मेन बेसिक इनका, कि आल्टा की पावर 1 तो खुद आल्टा ही होता है 1 पावर में, 2 पावर में इसका मतलब -1 होता है, 3 पावर में इसका मतलब माइनस आल्टा होता है, और 4 पावर में इसका मतलब 1 हो जाता है। और फिर बस इसी पावर, इन्हीं 4 चीजों को ये आगे बार बार दोहराता रहता है। आप जितनी बार दोहराएंगे ये इसी को ही दोहराता रहेगा। चलो मैं एग्जांपल करवा देता हूँ एक। जैसे मान लो हमसे पूछा जाए कि आल्टा की पावर 19 कितनी होती है, आल्टा की पावर 19 कितनी होती है, तो आल्टा की पावर 19 आल्टा की पावर 4 पे 1 होता है, तो इसे आल्टा की पावर 4 से तोड़ते जाओ। आल्टा की पावर 4 इंटू आल्टा की पावर 4 इंटू आल्टा की पावर 4 इंटू आल्टा की पावर 4, ये होगी 16, और ये होगी आल्टा की पावर 3। 4 4 4 4 करके पावर को लिख लो, और फिर आल्टा की पावर 3। आल्टा की पावर 4 हो गया आपका 1, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू माइनस का आल्टा, और ये आ गया आपका माइनस का आल्टा। ये हो गया आपका माइनस आल्टा। ठीक है, आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसे ऐसे भी कर सकते हैं, आल्टा की पावर 19 है, 19 को आप ऐसे लिख सकते हैं आल्टा की पावर 4 की पावर 4, ये कितनी होगी 16, 3, फिर 3 पावर अलग, 4 पावर के रूप में लिख लो। आल्टा की पावर 4 की पावर 4, आल्टा की पावर 3, ये देखो ये 16 पावर हो गई, वो 3 मिला के 19 पावर हो गई। आल्टा की पावर 4 1 हो गई, माइनस साइड आ गया। ठीक है, इस तरीके से आल्टा की पावर को आप सॉल्व करते हैं। 4 पावर का तो 4 पावर है, और वैसे अगर आप याद रखो तो 4 4 पावर निकालते रहो, फिर लास्ट में जो बच जाए वही काम की पावर है, क्योंकि हर 4 पावर का मतलब तो 1 होगा, हर 4 पावर का मतलब तो 1 होगा, तो 4 4 पावर निकालते रहो, फिर लास्ट में जो पावर बचे बस वही पावर काम की होगी। तो कुल मिला के क्या कर सकते हो आप, 4 का भाग दे सकते हो, 4 का भाग दे सकते हो, और जो शेषफल बचे बस वही पावर काम की है, जो शेषफल बचे वही हमारे काम का है। जैसे 19 है तो 19 में आप 19 पावर है, 19 पावर में 4 पावर का भाग दे दो, क्योंकि हर 4 पावर का मतलब तो 1 है, वो तो 1 बन जाएगा, तो उसका तो कोई सेंस रहेगा नहीं। तो देखो कहां तक, 4 चौक 16, शेषफल कितना बचा 3, शेषफल जो बचा बस यही काम की पावर है हमारे। ये तो 4 4 पावर बन बन के खत्म हो जाएंगे, ये 3 पावर ही बचेगी। तो आल्टा की पावर 19 जो है वो एक्चुअल में किसके बराबर है, आल्टा की पावर 3 के बराबर है, और आल्टा की पावर 3 किसके बराबर है, माइनस आल्टा के। तो इस तरीके से आप छोटा पावर को कर सकते हैं, सिंपल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अगर पावर माइनस की हो तो क्या करना होगा, अगर पावर माइनस की हो तो जैसे आल्टा की पावर अगर -19 हो तो
आइटा की पावर -19 हो तो इसे ऐसे लिखेंगे 1/आइटा की पावर +19। जैसे माइनस पावर को कैसे करते थे वही यहाँ पे करेंगे, माइनस की पावर को बट्टे में लाके पहले प्लस की पावर बनाएंगे। माइनस की पावर कभी सॉल्व नहीं होती, ये हमारे रियल नंबरों में भी नहीं होती थी, यहाँ पे भी नहीं होती है। माइनस की पावर जब भी आती है तो पहले बट्टे में लाके उसको प्लस की पावर बनाओ फिर सॉल्व करो। तो ये 1/आइटा की पावर 19 हो गया। फिर ये हो जाएगा 1/आइटा की पावर 19, आइटा की पावर 4 4 4 4 लिख के ये आइटा की पावर 3 के बराबर बनेगा, जिसको अभी हम सॉल्व कर चुके हैं माइनस आइटा। तो ये उत्तर आ गया 1/-आइटा। लेकिन हमारे क्या है, ये रिवाज नहीं है कि आइटा को नीचे लिखा जाए, कभी भी आप देखेंगे। और अभी क्यों देखा जाता है वो भी मानक रूप आएगा तो मैं बताऊंगा एक। तो आइटा को कभी भी नीचे रखा नहीं जाता, अगर बाई चांस नीचे आ भी जाता है तो भी ससम्मान उसको ऊपर लाया जाता है। अगर बाई चांस आ जाता है, क्योंकि सवाल करते हैं तो कई बार नीचे आ भी जाता है, आ भी जाए तो आपको उसको सम्मान पूर्वक आपको उसको ऊपर लेके आना है ना। उत्तर तो आ चुका है ये, लेकिन थोड़े सम्मान में कमी है, वो देना होगा। उत्तर तो आ चुका है कि अगर आइटा की पावर -19 का मान पूछा जाए तो जवाब है -1/आइटा। लेकिन अच्छा नहीं लगता है ना, अच्छा नहीं लगता। अब अच्छा नहीं लगता इसलिए थोड़ा सा अच्छा लगाने के लिए हम क्या करेंगे, लास्ट में एकदम लास्ट में आइटा को ऊपर लाने के लिए आइटा से गुणा और आइटा का भाग दे दिया, जिसे आप परिमेयकरण कहते हैं नॉर्मली, वो कर लो। आइटा से गुणा आइटा का भाग, आइटा से गुणा और आइटा का भाग, ऐसा करने पर ये हो गया माइनस आइटा, नीचे हो गया आइटा इंटू आइटा, आइटा स्क्वायर माइनस आइटा, आइटा स्क्वायर का मान -1 माइनस माइनस प्लस, ये आ गया आइटा। बस ठीक, ये हम लास्ट में कर लेते हैं ताकि आइटा को माइनस में ना लिखना पड़े, बट्टे में ना लिखना पड़े। क्यों नहीं लिखते, थोड़ा सा समय दीजिए, आगे हम डिस्कस करेंगे कि आइटा को नीचे क्यों नहीं लिखते, क्यों उसको बुरा लगता है। आइटा को जब आप नीचे लिखते हैं तो उसको बुरा क्यों लगता है ना, कोई कारण ही है, कोई तो कारण है ही, जरूर है, गणित है, गणित है तो कारण है, बिना कारण के गणित चलती नहीं है, तो कारण तो है। क्या कारण है वो समय, थोड़ा सा समय दीजिए, ब्रेक के बाद मिलते हैं इसके कारण के साथ। अभी फिलहाल आइटा की पावर पे फोकस करिए। तो आइटा की पावर 4 पे 1 हो जाता है, फिर वही 1 पावर 2 पावर 3 पावर 4 पावर घूमता रहता है लगातार, यही पावर ऑफ आइटा होता है। ठीक है, आ जाओ इस पे एक तो सवाल कर लेते हैं जिससे ये बात समझ में आ जाए। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, एक और महत्वपूर्ण जानकारी, एक जरूरी सूचना, जब भी आप काल्पनिक नंबर लिखें तो पहले एक बार ध्यान से देख लें कि वो नंबर काल्पनिक है क्या। हर काल्पनिक नंबर को काल्पनिक तरीके से ही लिखिएगा, ये बड़ी जरूरी चीज है, बड़ी महत्वपूर्ण सूचना है। काल्पनिक नंबर को काल्पनिक नंबर के तरीके से ही लिखना है आपको। कैसे मतलब, मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई काल्पनिक नंबर कहीं रास्ते में मिले तो उसको काल्पनिक नंबर के तरीके से ही लिखना है। फॉर एग्जाम्पल √-2 जो है, अब ये काल्पनिक नंबर है, √-2 एक काल्पनिक नंबर है। क्यों? क्योंकि -2 का वर्गमूल नहीं होता, ये बात हमने पढ़ी है यहाँ पे। प्लस की चीजों का ही वर्गमूल होता है, माइनस की चीजों का वर्गमूल नहीं होता। माइनस की चीजों का वर्गमूल नहीं होता, इसका मतलब वो चीजें काल्पनिक है। तो काल्पनिक चीजों को आपको ऐसे लिखना होगा, ये आदत काल्पनिक चीजें ना, हमने अभी तय किया है कि काल्पनिक चीजों को आइटा के साथ लिखेंगे, तो इनको ऐसे लिखेंगे आइटा √2, ये आदत होनी चाहिए, ऐसे ही लिखना है इसको, इसको ऐसे मत लिख देना, ये ऐसे लिखा हुआ है, इसको इस तरीके से कहे तो काल्पनिक ही ना, हमने पहले ही डिसाइड कर लिया। वहां देखो इसमें इमेजनरी नंबरों में हमने पहले ही बांट दिया कि जिनका अगर कोई चीज माइनस की है और उस पर स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो फिर वो रियल नंबर नहीं है, वो रियल नंबर नहीं है, वो एक नए प्रकार के नंबर हो गए हैं जिनका नाम है इमेजनरी नंबर। तो फिर उनको इमेजनरी नंबर के तरीके से भी लिखिए, उसको इमेजनरी नंबर के तरीके से लिखिए। तो √-2 अगर आपके पास हो तो उसको √-2 नहीं लिखकर क्या लिखेंगे, आइटा √2 लिखेंगे, आइटा √2 लिखेंगे। बात समझ में आई? दोबारा से बोलिए, अगर √-2 लिखा हुआ है तो उसे आप क्या लिखेंगे, आइटा √2 लिखेंगे। √-5 लिखा हुआ है तो उसको आइटा √5 लिखेंगे। अगर आइटा √-3 लिखा हुआ है तो आइटा √3 लिखेंगे। इमेजनरी नंबरों को आप ऐसे लिखेंगे। अच्छा, आपको पता कैसे चलेगा कि इमेजनरी नंबर है या नहीं है? बिल्कुल पता लग जाएगा, अगर अंडर रूट के अंदर माइनस का नंबर है मतलब वो इमेजनरी नंबर है, अगर स्क्वायर रूट के अंदर माइनस का नंबर रह रहा है तो ये इमेजनरी नंबर ही है, क्योंकि अंडर रूट के अंदर माइनस का नंबर तो नहीं होता, और अगर होता है तो वो इमेजनरी नंबर है। अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर है तो इसी का नाम तो इमेजनरी नंबर है।
तो इसको ऐसा लिखिएगा, वरना परिणाम बड़े घातक हो जाएंगे। चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल करवा देता हूं, वरना परिणाम घातक हो जाएगा। आओ एक बढ़िया सवाल लेता हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा परिणाम घातक कैसे होते हैं। अंडर रूट -2 गुना अंडर रूट -3, बताइए कितना होगा? शाबाश। अरे कोई नहीं फंसा, ऐसे कैसे? कोई नहीं फंसा, एक भी नहीं फंसा। कमाल कर रहे हो यार। बिल्कुल। अब इसमें क्या है, होता क्या है, देखो ये सवाल रहता है, नॉर्मली बच्चे इसको यूज करते हैं, कई लोग है ना, इस सवाल को जानबूझ के अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। मैंने पहले ही कह दिया, पहले ही कहा है कि ये नंबर एक इमेजनरी नंबर है, क्योंकि अंडर रूट -2 आ गया, ये इमेजनरी नंबर हो गया। इमेजनरी नंबर होने का मतलब है ये आयटा अंडर रूट 2 है, गुना ये भी इमेजनरी नंबर है क्योंकि -3 का अंडर रूट है, तो ये भी इमेजनरी नंबर है, ये भी इमेजनरी नंबर है, ये भी इमेजनरी नंबर है। तो ये हो गया आयटा इंटू आयटा, आयटा का स्क्वायर हो गया, और ये हो गया 2 गुणा 3 √6, ये अंडर रूट 6 हो गया। आयटा का स्क्वायर हो गया -1, ये हो गया -√6, ये आपका आंसर आया। अब सवाल बड़ा है, बहुत सही सवाल है, आ जाओ इस सवाल के साथ। -2 गुणा -3 अंडर रूट -2 गुणा -√3 बराबर √6 क्यों नहीं हुआ? ये गलत क्यों है? गलत क्यों? ये गलत क्यों है? ये गलत क्यों है? शाबाश, बहुत बढ़िया। क्योंकि गलत क्यों है? क्योंकि ये रियल नंबर है ही नहीं, ये रियल नंबर है ही नहीं, तो रियल नंबर वाली गुणा कैसे कर लेंगे? ये रियल नंबर ही नहीं है, तो जब ये रियल नंबर ही नहीं है तो ये रियल नंबर वाली गुणा कैसे कर लेंगे? रियल नंबर की गुणा रियल नंबर करते हैं, ये रियल नंबर नहीं है, तो जब रियल नंबर नहीं है आप रियल नंबर वाली गुणा करवा रहे हो, ये कैसे हो सकता है? जो जैसे उन पे वैसी गुणा होती है, तो ये रियल नंबर ही नहीं है, तो इनकी गुणा अभी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। देखो अंडर रूट 2 रियल नंबर है, अंडर रूट 3 रियल नंबर है, गुणा भी रियल नंबर वाली, लेकिन ये रियल नंबर था ही नहीं, फिर रियल नंबर वाली गुणा कैसे कर सकते हो आप? रियल नंबर वाली गुणा रियल नंबरों के साथ होती है, रियल नंबर वाली गुणा रियल नंबरों के साथ होती है, तो फिर जो रियल नंबर है ही नहीं, ये नंबर रियल था ही नहीं, तो आप ये गुणा कर कैसे सकते हैं? ये वाली गुणा जो आपने की है, ये गुणा रियल नंबरों की होती है, ये दोनों ही नंबर रियल नंबर नहीं है, ये दोनों ही नंबर रियल नंबर, ये देखो ये रियल नंबर है नहीं, ये इमेजिनरी नंबर है, ये इमेजिनरी नंबर है, तो जब दोनों नंबर इमेजिनरी है तो ये वाली गुणा नहीं हो सकती। इसलिए पहले आपको जो इमेजिनरी नंबरों वाला हिसाब किताब होता है वो इनके ऊपर लगाना होगा, तो इसको पहले इमेजिनरी नंबर के हिसाब से लिखो और फिर जो इमेजिनरी नंबरों वाली गुणा होती है वो करो। तो जैसे लोग वैसी गुणा, जैसे लोग वैसी गुणा, और वो करोगे फिर सोचो, जो चीज जिसकी है ही नहीं उसके ऊपर आगे वो नियम लगा रहे हो तो गलत होगा ही होगा ना।
गलत होगा ही होगा। अगर क्रिकेट के ऊपर फुटबॉल के नियम लगाओगे, है ना, क्रिकेट के ऊपर फुटबॉल के नियम लगाओगे तो विराट कोहली ने एक भी गोल नहीं मारा, क्या प्लेयर है, बकवास। रोहित शर्मा ने एक भी पेनल्टी नहीं मारी, बकवास। तो क्रिकेट खेल रहा है, फुटबॉल नहीं खेल रहा, तो क्रिकेट के ऊपर फुटबॉल के नियम लगाओगे, फुटबॉल तो समझो कि चीजें कौन सी है, ये इमेजनरी नंबर है। तो पहले इनको इमेजनरी नंबर के हिसाब से लिखिए और फिर इमेजनरी नंबर के हिसाब से जो गुणा होती है वो करिए। अब यहां पे किया, यहां तरीके से किया, तरीके से उत्तर आया, गलत तरीके से किया तो गलत उत्तर आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये लो, इसे सॉल्व करो ना, तब भी नहीं होता, तब भी नहीं होता। अगर एक इमेजनरी नंबर होता है, इमेजनरी नंबर में इमेजनरी नंबर लिख के ही गुणा करी जा सकती है। इमेजनरी नंबर को पहले इमेजनरी नंबर लिखो और फिर गुणा करो। तो इमेजनरी जो रियल है ही नहीं, वो गुणा कैसे कर लेगा? अब रोनाल्डो को आप क्रिकेट खिलाओगे तो कैसे खेल लेगा? सोचो, रोनाल्डो क्रिकेट खेल लेगा क्या आपके कहने पे? देखो ये तो एक हो गया, एक है ही। आयटा का स्क्वायर -1 होता है, आयटा की पावर 3 माइनस आयटा होता है, आयटा की पावर 6 आयटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस माइनस ये +1 हो जाएगा। आयटा की पावर 8 4 4 1 1 हो जाएगा। तो ये 1 और ये -1 कट गया, ये 2 और माइनस आयटा हो गया, 2 माइनस आयटा, ये आपका आंसर आ गया, 2 माइनस आयटा। सही है। अगला, इसमें आप आयटा की पावर 500 कितनी, 584 तो कॉमन ही निकाल लो ऊपर नीचे से, है ना। 584 तो यहाँ से कॉमन निकल जाएगी, थोड़ा तो कम होगा। आयटा की पावर 584 कॉमन, 584 कॉमन, तो आयटा की पावर ये बचेगा 8, ये बचेगा 6,
ये बचेगा 4, ये होगा 1। नीचे से आइटा की पावर 574, आइटा की पावर 574 कॉमन लेने पर ये 8, आइटा की पावर 8, आइटा की पावर 6, आइटा की पावर, जो 5 चीजें थी यार, मैंने आइटा की पावर 8, फिर आइटा की पावर 6, आइटा की पावर 4, आइटा की पावर 2, फिर 1। ठीक है, ऐसे आइटा की पावर 8, आइटा की पावर 4, आइटा की पावर 2, आइटा की पावर 1। ये पूरा का पूरा कट गया सेम टू सेम। 74 कट गया तो आइटा की पावर 10 होगी। आइटा की पावर 10 यानी 4, 4 और 2, 1 इंटू 1 इंटू -1, ये -1 आ गया। हाँ कॉमन ले लिया मैंने, छोटा हो गया। चाहो तो वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, ऐसा कोई नहीं है कि पावर कॉमन लेके ही सॉल्व करना है। अच्छा -1 और बच गया ना, -1 और था लास्ट में, -1 और था लास्ट में। माइनस कर दो। ओहो, फिर से खेल खेल दिया। हाँ वो बिल्कुल -1 ने अपना दिमाग लगा दिया और गड़बड़ कर दिया पूरा। तो आप इसको चाहो तो एक एक पावर करके भी सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो इसको आप एक एक पावर करके भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे 592 है, 592 में 4 का भाग दे दो, देख लो कितनी पावर बचेगी। 592 में 4 का भाग दे दो, देखो कितनी पावर बचेगी। उतनी पावर का मतलब उतना होगा, तो उसके हिसाब से मान लिख दो और ऊपर नीचे से वैसे सॉल्व कर लो, तो वैसे भी उत्तर आ जाएगा। ऐसे थोड़ा आसान होगा क्योंकि कट रहा है तो और आसान हो जाएगा। अब एक इस पे अंतिम सवाल ले लो, बस ये लो। ई बता दो, इनमें से कौन सा असत्य है, ये बता दो। ध्यान से काम में लीजिएगा और ये बता दो कि इनमें से असत्य कौन सा है। हाँ उसमें समय ज्यादा लगेगा, ये तो है ही। इसमें से असत्य कौन सा है। इसमें से असत्य कौन सा है। सत्य नहीं पूछे, असत्य पूछे। गलत कौन सा है ये पूछे। इनमें से गलत कौन सा है ये पूछा गया। तो देखो पहले को चेक कर लो। आइटा की पावर 4n है, आइटा की पावर 4n है, इसका मतलब आइटा की पावर 4 की पावर n कर दो। आइटा की पावर 4 करते 1 हो जाएगा, और 1 पे चाहे फिर कितनी पावर करो, 1 तो 1 ही आएगा। तो ये तो सत्य हो गया, ये सत्य हो गया, तो इसका मतलब ये तो नहीं पूछा गया। ऐसे ही अगर हम सी पे आए तो सी में भी ऐसा ही लग रहा है। ये रहा आइटा की पावर 4 n इंटू आइटा। आइटा की पावर 4 1 हो गया, 1 की पावर n हो गया इंटू आइटा हो गया। 1 इंटू आइटा हो गया बराबर आइटा हो गया।
ये भी सत्य है, सत्य है तो ये भी नहीं पूछा गया। इस पे आ जाओ, आइटा की पावर 4 करके माइनस n बाहर रख ली, आइटा की पावर 4 1 की पावर माइनस n, एक पे कितना भी पावर करो एक ही आएगा, तो ये भी सत्य है तो ये भी नहीं पूछा गया। तो तय है कि फिर बी ही बचा, यही असत्य होगा। और ये असत्य क्यों होगा उस पे आ जाते हैं। बी असत्य क्यों है उसका कारण जानते हैं। ये है आइटा की पावर 4n माइनस 1, तो ये हो जाएगा आइटा की पावर 4n इंटू आइटा की पावर माइनस 1। आइटा की पावर 4 का मान 1 हो गया, ये 1 बटा आइटा हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 बटा आइटा हो गया। अब 1 बटा आइटा, आइटा को नीचे नहीं लिखते ऊपर लिखते हैं। ऊपर लिखने के लिए आइटा से गुणा और आइटा का भाग देने पर, ये हो गया आइटा, ये हो गया आइटा स्क्वायर। आइटा स्क्वायर का मान माइनस 1 आएगा, माइनस आइटा, जबकि ये कह रहा है कि प्लस आइटा, तो ये गलत कह रहा है। एन से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा ना, 4 पावर आके पहले ही खत्म कर रही है खेल, 4 पावर आके पहले ही खेल खत्म कर रही है, तो एन बेचारा कर क्या लेगा। हर बार 4 पावर पहले ही आ गई, अब 4 पावर आ गई तो 4 पावर ने पहले ही खेल खत्म कर दिया, एक बना दिया, एक बनाने के बाद में चाहे फिर कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, बस चलिए इसी के साथ विराम देते हैं, इसको एक बार दोहराइएगा, देखिएगा, फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ओके।